अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 31 जुलाई जुमे का रोज़ है और आज पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे के ऊपर इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने से मुतलिक अहम तरीन दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है और इस टाइम के अंदर इस दरख्वास्त के मंजूर होने का मकसद क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। और फिर उसके बाद 19 एडिशनल जजेज़ जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर जिनकी तैनाती हुई 20 और 21 जुलाई को, उन जजेस के हवाले से एक बड़ा मैच पड़ा हुआ है और उन जजेस के नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। सदर पाकिस्तान ने वो नोटिफिकेशन रोक दिए हैं। इसकी भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि जनाब गुज़िश्ता तकरीबन 6.5 माह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर और गैर एलानिया तौर पर पाबंदी है और गुज़िश्ता 6.5 माह से इमरान खान साहब के साथ उनके फैमिली मेंबर या किसी सियासी रहनुमा या किसी भी केस के अंदर किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के साथ मिलकर ज़रूर आए हैं, लेकिन वो एक बतौर इंडिपेंडेंट लॉयर मिलकर आए हैं। इमरान खान की पार्टी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अभी तक किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 6.5 माह से अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की हालत के मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर ला इल्म है। अदालतें इसके ऊपर खामोश हैं। तो यूँ होता यह है कि इमरान खान साहब को बार बार जो है वो हॉस्पिटल लाया जाता है। जब उनको बार बार हॉस्पिटल लाया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करती है और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली से मुतलिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जाती है। फिर एज यूजुअल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करती। तहरीक इंसाफ एक मुतफर्रिक दरख्वास्त उस समाअत को हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर देती है कि जनाब हमारे केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। जिस पर हम देखते हैं कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब जो है वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। जो मुतफर्रिक दरख्वास्त है, मुतफर्रिक दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। अब समाअत में आने से पहले अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब चूंकि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करने का इरादा रखती है और मुमकिना तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो है वो 5 अगस्त को पेशावर के जलसे में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दे सकते हैं। एहतजाजी मूवमेंट स्टार्ट करने का इरादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है। तो इससे मुतलिक अब समझा ये जा रहा है कि जनाब इस केस को इस टाइम के अंदर आकर समाअत के लिए मुकर्रर करना और फिर दरख्वास्त को मंजूर करना यकीनन तहरीक इंसाफ को एक और ट्रक की बत्ती के लिए पेश किया जा रहा है। बहरहाल ये तो अभी अजम्पशन है। इसमें जनाब एक तो आज जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था तो इन चैम्बर अपील थी। इसमें जनाब जो सहाफ़ी हैं उनको कमरे अदालत नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि जनाब जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जनाब कमरे अदालत में जाने पर पाबंदी है और सहाफ़ी वहाँ से वापस आ गए। इसमें एक तो जनाब जितने भी इस इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने से मुतलिक दरख्वास्त पर एतराज़ लगे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जितने एतराज़ात लगाए गए थे वो एतराज़ दूर हो चुके हैं और चीफ जस्टिस की उज़ैर भंडारी को दस्तखत शुदा वकालतनामे जो है वो जमा करवाने की भी चीफ जस्टिस ने हिदायत कर दी है। उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकिली की अपील जो दरख्वास्त है उस पर नंबर अलॉट करने का भी हुक्म दिया गया है कि उसको बाकायदा तौर पर नंबर अलॉट किया जाए। इसमें चीफ जस्टिस ने इमरान खान की अपील उज़मा खान के केस के साथ मुंसलिक कर दी है। उज़मा खान साहिबा की भी दरख्वास्त एक पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दायर की कि जनाब इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस पर इमरान खान और उज़मा खान की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो इस्तदाएं थी उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। और अब ये जो 2 दरख्वास्तें हैं, एक तो जो कि अपना उज़ैर भंडारी साहब की तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमरान खान को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और दूसरी इमरान खान साहब की बहन उस्मा खान साहिबा की जो इमरान खान को हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त है, उन दोनों दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ने मंजूर कर लिया है और उनको बाकायदा तौर पर नंबर अलॉट करने का हुक्म भी जारी किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं
कि नेक्स्ट वीक, अब तो आज चूंकि जुमे का रोज़ है और वर्किंग डेज खत्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक जो है वो इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो उस पर समाअत मुमकिन तौर पर हो सकती है। नंबर उसके ऊपर अलॉट कर दिया गया है। अब ज़ाहिर है इसके अंदर ये तासुर एक देने की कोशिश की जा रही है, या एक तासुर ये है कि जनाब चूंकि इस वक्त के अंदर आकर हम देखते हैं बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल मसाइल को हल करने के लिए हम देखते हैं कि अचानक अदालतें जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि अपना उस्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा की जो है वो उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। इमरान खान साहब की दो बहनों को इश्तिहारी करार दिया गया है 4 अक्टूबर के एहतजाज के केस के अंदर। तो ये अदालतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन अदालतों का तो काम नहीं है कि ये अदालतें कोई ऐसे माहौल के अंदर आकर एक्टिव हो जाएं। इन्होंने तो कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने हैं, लेकिन पाकिस्तान है और यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक इंतहाई अहम है। मामला ये हुआ कि हमने देखा कि 20 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है, और उस इजलास के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, जिसमें सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसके अंदर, और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, इनके अंदर एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाती है, जिसमें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो 19 जजेस की मंजूरी देता है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो 3 जजेस की मंजूरी दी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जजेस की मंजूरी दी जाती है। अब होता यह है कि जब एक चीज़ में आपने डिफरेंस रखना है कि जब समरी अपना प्राइम मिनिस्टर सदर को भेजता है, तो सदर उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है। लेकिन जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को समरी भेजता है कि आप, चूंकि जुडिशल कमीशन ने 20 और 21 जुलाई को 19 जजेस को नॉमिनेट कर लिया, और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी मंजूरी देनी है। सदर पाकिस्तान को दस्तखत करवाने के लिए वो समरी भिजवाई गई, लेकिन आज 10 से 11 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सदर पाकिस्तान ने उन जजेस को नोटिफाई नहीं किया, उन जजेस के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक मैच पड़ा हुआ है जी, कि जनाब आपने हमारे जजेस क्यों नहीं लगाए, आपने हमारे जजेस क्यों नहीं लगाए। मतलब आप यहाँ से पाकिस्तान की जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ रही हैं कि आपने हमारे जजेस क्यों नहीं लगाए। दूसरी कहती है जनाब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस लगाने हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर जो हुकूमती एक अक्सरियत है, और वो कहती है कि हमने जो जजेस को जो लगा दिया है वही जजेस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अब होता यह है कि जब जुडिशल कमीशन सदर पाकिस्तान को भेजता है, तो सदर पाकिस्तान को उसके ऊपर दस्तखत करने पड़ते हैं। वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा जो है वो नहीं भेज सकता प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन यहाँ पर सीन जो है वो टोटल उल्टा चल रहा है, और सदर जरदारी साहब जो है वो 11 दिन से इस समरी के ऊपर बैठे हैं, और वो इनको